हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नव पाषाण काल को। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को पढ़ करके कंप्लीट कर लिए थे। जो बच्चे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का क्लास नहीं देखे हैं वो लोग जा कर के प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे नव पाषाण काल को। नव पाषाण काल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आग का खोज इसी काल में हुआ था। आग का खोज तो पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन आग का विधिवत प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ था दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं नव पाषाण काल को। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल का टाइमिंग है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व का टाइमिंग नव पाषाण काल का टाइमिंग है। नव पाषाण काल के पहले मध्य पाषाण काल आया था। मध्य पाषाण काल के पहले पूरा पाषाण काल आया था। पूरा पाषाण काल को मानव के जीवन का प्रारंभिक काल कहा जाता है दोस्तों। मानव की जन्म स्थली अफ्रीका महाद्वीप को मानी जाती है। नव पाषाण काल में दोस्तों मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई थी। इसके पहले दोस्तों मानव दूर दूर तक शिकार करने जाता था और जहाँ पे रात हो जाता था वहीं पर सो जाता था। फिर सुबह होते ही फिर शिकार पर जाता था, जहाँ रात हो जाता था वहीं सो जाता था। लेकिन दोस्तों नव पाषाण काल में मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई। दूर दूर तक शिकार करने के लिए जाते थे, लेकिन शाम तक अपने कुटिया तक लौट करके आ जाते थे। तो दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई थी, तो मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आई थी नव पाषाण काल में। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई थी। नव पाषाण काल का मानव खर और बांस से झोपड़ी बना करके रहना प्रारंभ कर दिया था। जो बच्चे देहात से बिलोंग करते होंगे वो लोग खर जरूर जानते होंगे, बांस तो शहर के बच्चे भी जानते होंगे। तो खर और बांस से नव पाषाण काल के लोग अपना झोपड़ी बना करके रहना प्रारंभ कर दिए थे। खर और बांस से झोपड़ी बनाकर रहना प्रारंभ कर दिए थे नव पाषाण काल के लोग। नव पाषाण काल में ही सबसे पहले मानव के द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। जो मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु है, तो नव पाषाण काल में ही तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। तांबा धातु का प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ था। तांबा धातु का प्रयोग नव पाषाण काल के लोगों के लिए तांबा वरदान सिद्ध हुआ दोस्तों। तांबा का औजार बना करके पेड़ की कटाई करना प्रारंभ कर दिए और खेत की जुताई करके कृषि करना प्रारंभ कर दिए थे। तो नव पाषाण काल के लोगों के लिए तांबा वरदान सिद्ध हुआ था। नव पाषाण काल के लोगों के लिए तांबा वरदान सिद्ध हुआ। तांबा
वरदान सिद्ध हुआ था दोस्तों। नवपाषाण काल में ही मानव ने पहिए का प्रयोग किया था। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आग का खोज दोस्तों पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन मानव ने आग का विधिवत प्रयोग नवपाषाण काल में किया था। नवपाषाण काल में मानव मांस को भून करके खाना प्रारंभ कर दिया था। इसके पहले दोस्तों मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में मानव कच्चा मांस को खाता था। आग का खोज तो हुआ था। जब मानव ने पत्थर से पत्थर को टकराया तो मानव को आभास हुआ कि यह कुछ है, लेकिन उसका विधिवत प्रयोग उन लोगों ने पूरा पाषाण काल में नहीं कर पाया। विधिवत प्रयोग कब किया गया था? आग का नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में मानव मांस को भून करके खाना प्रारंभ कर दिया था। तो आग का विधिवत प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। आग का विधिवत प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। नवपाषाण काल में मानव कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से मिलता है। मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से मिलता है। कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से मिलता है। दोस्तों मेहरगढ़ सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में स्थित है। मेहरगढ़ सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में स्थित है दोस्तों। चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डिगवा से मिला था। चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डिगवा से मिला था दोस्तों। लेकिन अभी सन 2006 या 2007 के करीब में गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पे उत्खनन करवाया गया था दोस्तों। संत कबीर नगर जिला के कोल्डिगवा, संत कबीर नगर जिला के लहुरा देवा नामक स्थान से चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डिगवा से मिला था। लेकिन इससे भी पुराना साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देवा गांव से मिला है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देवा गांव से मिला है। लहुरा देवा गांव से मिला है दोस्तों। लहुरा देवा गांव हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर है। तो वहीं से चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं। नवपाषाण काल में
मानव कपड़ा बुनना प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण काल में मानव कपड़ा बुनना प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। नवपाषाण काल के लोग लगभग सभी प्रकार के पशु से परिचित थे, जैसे भैंस, बकरी, ऊंट, हिरण, इन सब जानवरों से परिचित थे दोस्तों। लेकिन नवपाषाण काल के लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे। नवपाषाण काल के लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। नवपाषाण काल में दोस्तों मानव कुंभकारी करना प्रारंभ कर दिया था। अर्थात मिट्टी का बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया था। मिट्टी का बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया था। मिट्टी के बर्तन को मृदभांड भी कहा जाता है दोस्तों। नवपाषाण काल के लोग काले और लाल रंग के मृदभांड बनाते थे। काला और लाल रंग का मृदभांड बनाते थे दोस्तों। भारत में सबसे पहले मानव का साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिला था। भारत में सबसे पहले मानव का साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिला है। दोस्तों, नवपाषाण काल के लोग ईंटों से परिचित नहीं थे। नवपाषाण काल के लोग शव को पत्थर के चट्टानों से दफना दिया करते थे। ऐसा साक्ष्य केरल राज्य से मिलता है। केरल राज्य से एक शव को पत्थर के चट्टानों से दफनाने का साक्ष्य मिलता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल और बिहार से मछली फंसाने का कांटे का साक्ष्य मिला है। पश्चिम बंगाल और बिहार से मछली फंसाने का कांटे का साक्ष्य मिला हुआ है। दोस्तों, और साथ ही साथ में चावल के भी अवशेष मिले हैं। चावल का भी अवशेष मिला है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि नवपाषाण काल के लोग मछली और चावल बहुत ही चाव से खाते थे दोस्तों, क्योंकि उसका साक्ष्य मिलता है बिहार और पश्चिम बंगाल से। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम के गर्तवास के गड्ढा घर से मानव के साथ में कुत्ते के भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ में कुत्ते के भी
दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।